सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि तीसरा टी20 का मुकाबला और ये सीरीज का आखिरी मुकाबला था टी20 वर्ल्ड कप से पहले, जो कि था वेस्ट इंडीज बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच। और यह मुकाबला फिर से वही जमाइका के समैना पार्क में खेला गया, किंगस्टन के मैदान में। और खासतौर पर देखें तो फिर से एक और बार अगर देखें तो दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। और ये अहम फैसला इसलिए था क्योंकि 2-0 से पिछड़ रहे थे और सीरीज में क्लीन स्वीप होने से बचने के लिए पहले बल्लेबाजी करके रन्स ऑन बोर्ड रखना चाहते थे, ताकि प्रेशर दूसरे टीम पे दबाव बनाया जाए, जिसमें से पूरी तरीके से फायदा मिले। लेकिन वहीं पे देखें तो जो शुरुआती क्षण था, रिजा हेंड्रिक्स और क्विंटन डिकॉक ने शुरुआत की कुछ बदलाव भी किए। खासतौर पर पैट्रिक क्रूगर का डेब्यू हुआ। दक्षिण अफ्रीका इस सीरीज में बहुत सारे डेब्यू करवा दिए। लगभग 4 खिलाड़ी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ से टी20 में डेब्यू किए इस सीरीज में, 3 टी20 मैचेस की सीरीज में। और वही दूसरी तरफ देखें तो हेडन वॉल्श की वापसी हुई और वही एलिक एथेनाजे का वापसी हुआ जहाँ पे वेस्ट इंडीज ने मौका दिया अपने बेंच को। और वही दक्षिण अफ्रीका भी जेरल क्वेट्जी को वापस लाते हुए इस मुकाबले में मैं थोड़ा बहुत समझ से परे लगा, क्योंकि ओटनियल बर्टमन या शम्सी को एक मुकाबला दे सकते थे एक आप, और क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप से पहले आप ज्यादा देखें तो वार्म अप मैचेस है नहीं, इसलिए वार्म अप मैच में इंटर स्क्वाड मैच होगा, तो इसलिए यह मैच महत्वपूर्ण था। ऐसे कंडीशंस में खेलने के लिए शम्सी को आप मौका दे सकते थे, लेकिन दिया नहीं। लेकिन हालांकि देखें तो जो शुरुआत था उतना खास तरीके से शुरुआत नहीं थी। स्पिनर्स से शुरुआत करें, आकिल हुसैन से शुरुआत करें, फिर देखें तो शमार जोसेफ ने जो तेज तरह गेंदबाजी किया, रिजा हेंड्रिक्स को जल्द वापस भेजा, जहाँ पे देखें तो शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी वहाँ पे पुल खेलने के लिए गए थे और वहाँ पे टॉप एज लगा और मिड ऑन पे कैच दे बैठे। और वही विकेट रिजा हेंड्रिक्स भी कुछ खास नहीं कर पाए, सिर्फ 6 ही रन बना पाए। लेकिन उसके अलावा रायन रिकल्टन के ऊपर भी अपेक्षा थी इस मुकाबले में कि टी20 वर्ल्ड कप से पहले कुछ अलग अंदाज में और थोड़ा बहुत फॉर्म में वापसी करे, अपने फॉर्म को वापस लाए और वहीं से टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत इस सीरीज के आखिरी मैच से शुरुआत हो जाए, लय प्राप्त करे। लेकिन वहां पे भी थोड़ी बहुत जूझते हुए दिखाई दे रहा है एंड्रू कल्टन। फेबियन एलन ने भी पावर प्ले में गेंदबाजी की, फिर ओबिड मैककॉय, और पावर प्ले के बाद पावर प्ले उतना खास घटा नहीं, 45 रन से बना पाए, 2 विकेट गए। रिकल्टन और डिकॉक जब गुच्छों में विकेट उनका गिरा, क्विंटन डिकॉक भी 19 रन बनाया। गुदाकेश मोती ने चलता किया, मोती ने जबरदस्त अंदाज में गेंदबाजी के जब आए, और गुदाकेश मोती इस सीरीज में टी20 सीरीज में जबरदस्त फॉर्म दिखाते हुए टी20 वर्ल्ड कप से पहले, और यही उनको आत्मविश्वास बढ़ाए होंगे। और जहां पे टी20 वर्ल्ड कप की सवाल है, यहाँ पे आकर आप प्रदर्शन कर सकते हैं अगर ऐसे परफॉर्मेंस ऐसे अच्छी टीमों के खिलाफ कर रहे हैं तो। डिकॉक हालांकि 19 ही रन बना पाए 18 गेंदों में, उतना खास शुरुआत नहीं। फिर वही रायन रिकल्टन 18 रन 14 गेंदों में। ओबेड मैककॉय ने स्लो डिलीवरी की थी वहां पे आउटसाइड एज, जबरदस्त कैच एंड्रे फ्लेचर द्वारा। फिर मैथ्यू ब्रेट्स की वही फिर से एक और बार नाकाम रहे 5 ही रन बनाए। गुदाकेश मोती ने चलता किया था जबरदस्त अंदाज में। लेकिन जब कप्तान और वेन मुल्डर की आए जब क्रीज पे, वहां पे थोड़ी बहुत पार्टनरशिप पनपती हुई दिखाई दी, क्योंकि 8.1 ओवर में 50 रन पे 4 विकेट थे। वहां पे चाहिए था एक पार्टनरशिप, क्योंकि आप लड़ाई के लिए कम से कम 160-70 आप बोर्ड पे रखना चाहते हैं ऐसा स्कोर, क्योंकि मैदान भी उतना बड़ा नहीं है। और वेस्ट इंडीज की जो ताबड़तोड़ अंदाज बल्लेबाजी क्रम है, यहाँ पे अब कोई भी टारगेट चेजेबल हो सकता है, जिसमें से देखें तो वेन मोल्डर और वेंडरडसन कप्तान ने जो थोड़ी बहुत सूझबूझ भरी पारी दिखाई, लगभग 8 ओवर तक, यानी कि 48 गेंद में 77 रन की पार्टनरशिप। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनरशिप, क्योंकि 50 पे 4 होने के बाद 127 पे जाकर 5वां विकेट गिरता है, और ये बीच ओवर्स को अच्छी तरीके से खेलना। और वहाँ पे रसी वेंडरडसन ने भी कुछ आक्रामक शॉट्स लगाए, हालांकि 8 शतक की पारी खेली, 31 गेंद में 51 रन की शानदार पारी, 5 छक्के 1 चौकों की मदद से जबरदस्त अंदाज में आखिर में ओबेड मैककॉय ने चलता किया। वही शॉट लगाते हुए वेन मुल्डर ने भी 36 रन की पारी के लिए लगभग राना बॉल खेला, लेकिन वो बहुत अहम पारी था, जिसके कारण आखिर में पैट्रिक क्रूगर डेब्यू में 16 रन 1 छक्के भी लगाए। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो 163 तक ही पहुंचा पाए आखिरी 5 ओवर में, करीब 40-42 रन के करीब जोड़े बनना। इतना भी रन नहीं होते अगर बीच में वेंडरडसन या वेन मुल्डर में से किसी एक का विकेट गिरता है तो वहां पे भी ना पहुंचते। लेकिन ओबेड मैककॉय की जबरदस्त वापसी, 4 ओवर में 3 विकेट 39 रन देकर 163 रन पे रोका, 7 विकेट के नुकसान पे। लेकिन 164 का लक्ष्य, जिसमें से शमार जोसेफ ने भी किफायती स्पेल डाला, 4 ओवर में 26 रन देकर 2 विकेट।
और गुदाकेश मोटी ने भी 3 ओवर की 21 रन देकर 2 विकेट, जहाँ पे एक ओवर में थोड़ा बहुत महंगा गया वरना अच्छा खासा कर रहे थे। हेडन वाल्श ने भी विकेट्स चटका ही लिए थे, लेकिन उनका कैच जो छूटा था, वरना उनके खाते में भी एक आध विकेट्स होते। लेकिन 164 रन का लक्ष्य है, ऐसा लग रहा था कि क्या ये चुनौती कर पाएंगे, ये चुनौती दे पाएंगे, क्योंकि गेंदबाजी अटैक तो है दक्षिण अफ्रीका के पास। जेराल्ड क्वेट्जी जैसा गेंदबाज इग्नोर किया है, खासतौर पे बियॉन्ड फॉर्चून जो अच्छा खासा उनको प्रैक्टिस मिल रहा है, T20 वर्ल्ड कप में उनका नाम है, तो इसलिए काबा पीटर एक बहुत ही दिलचस्प खिलाड़ी है जो अच्छा खासा डेब्यू किया है पिछले मुकाबले में भी, और इस मुकाबले में भी थोड़ा बहुत अपना रवैया दिखाते हुए। लेकिन जो शुरुआत था बहुत ही जबरदस्त और आक्रामक शुरुआत, और ये शुरुआत पूरी तरीके से मैच को लेकर गए। जैसे कि दूसरे T20 में डिकॉक और रिजा हेंड्रिक्स ने जो आक्रामक पारी खेला था पावर प्ले में, वैसा ही चार्ल्स और ब्रेंडन किंग ने दिखाया। और शुरुआती चरण में देखें तो एंड्रिक नोर्किया, बियॉन्ड फॉर्चून, जेराल्ड क्वेट्जी के ऊपर महंगे ओवर्स गए, जिसमें से पहले ओवर को अगर छोड़ पहले ओवर ही 13 रन से 3 चौके, जबरदस्त चौके जरे खासतौर पर चार्ल्स ने। फिर देखें तो दूसरे ओवर में बियॉन्ड फॉर्चून के ओवर में भी 13 रन, फिर जेराल्ड क्वेट्जी के एक ओवर में लगातार 3 छक्के, कंसेक्यूटिव 6 चार्ल्स यानी कि जॉनसन चार्ल्स जो पिछले दो टी20 में कुछ नहीं कर पाए थे, इस T20 में वो आक्रामक रवैया देखा। और जो जॉनसन चार्ल्स जाने जाता है ऐसे T20 में आक्रामक और जो आक्रामक रवैया अपनाते हैं, वही रवैया के साथ आप T20 वर्ल्ड कप में जाना चाहते हैं। और जो फॉर्म थोड़ा बहुत लड़खड़ा रहा था, लेकिन इस मुकाबले में पूरी तरीके से वापसी करते हुए अपने फॉर्म में, जेराल्ड क्वेट्जी के एक ओवर में जो 23 रन लिए, जबरदस्त अंदाज में जो छक्के जरे, फिर छक्के पे छक्के, पावर प्ले में पूरी तरीके से धराशायी कर दिए थे। खासतौर पे अगर आप देखें तो दक्षिण अफ्रीकी टीम को लगभग 83 रन पावर प्ले में, और वहां से मुकाबला लगभग अपने हाथ में कर दिए थे, क्योंकि सिर्फ 14 ओवर में राना बॉल से भी कम चाहिए था जो पहले 6 ओवर में कारनामा करके गए थे। उसके बाद ब्रेंडन किंग ने भी सूझबूझ वाली पारी खेली, 4 छक्के ब्रेंडन किंग ने भी लगाया। 44 रन की पारी के लिए कप्तान 28 गेंदों में, जिसमें से जॉनसन चार्ल्स ने भी 69 रन की पारी, सिर्फ और सिर्फ 26 गेंदों में 5 छक्के 9 चौकों की मदद से 265 के स्ट्राइक रेट से तो आक्रामक रवैया दिखाया। फिर कायल मेयर्स ने भी आकर 4 छक्के जरे 36 रन की पारी के लिए देखे तो पहला विकेट 92 रन पे गया, जहाँ पे जॉनसन चार्ल्स का गया। ऐसा लग रहा था कि क्या उस वक्त थोड़ा बहुत ब्रेक थ्रू दिलवा सकते, 2-3 विकेट गुच्छों में जा सकता है, लेकिन नहीं, वहाँ पे ब्रेंडन किंग और कायल मेयर्स पूरी तरीके से डटे रहे और वैसे ही आक्रामक रवैया अपनाया। और कुल मिलाकर देखें तो मैच एक तरफा करवा दिए। 13.5 ओवर यानी कि 14 ओवर के अंदर अंदर मैच खत्म कर दिया, 165 रन बना दिए, 2 विकेट के नुकसान पे 8 विकेट से मुकाबला जीता। और इस मुकाबले को जीतकर पूरी तरीके से दिखाया कि T20 वर्ल्ड कप में क्या करने वाला है वेस्टइंडीज के, क्या मंशा रहेगी। लेकिन दक्षिण अफ्रीका 3-0 से ये सीरीज हारी और क्लीन स्वीप सीरीज हारा। ऐसा शायद वेस्टइंडीज के खिलाफ हाल ही में कुछ ऐसा प्रदर्शन क्या होगा वो दक्षिण अफ्रीका, मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो ये जबरदस्त जीत वेस्टइंडीज की, और ब्रेंडन किंग की अगुवाई में जो प्रदर्शन किया, बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में वो कारनामा करके दिखाया। और आखिर में देखें तो गुदाकेश मोती प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे, जॉनसन चार्ल्स प्लेयर ऑफ द मैच क्यों ना रहे। 69 रन बनाए 26 गेंदों में, जो आक्रामक रवैया अपनाया वो पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया। हालांकि क्वेट्जी को 1 विकेट मिले, लेकिन वही आखिर में जाते हुए काबा पीटर ने भी 1 विकेट चटका, लेकिन सभी गेंदबाज महंगे रहे। रिजा हेंड्रिक्स से गेंदबाजी करवा, जहाँ पे 2.5 ओवर में 29 रन दिए। तो कुल मिलाकर देखें तो जो पार्टनरशिप से भी जबरदस्त रहा, गेंदबाजी भी, बल्लेबाजी में भी अच्छा खासा डिफेंड करते हुए दिखाई दी। वेस्टइंडीज की टीम अच्छा खासा टारगेट चेस करते हुए भी दिखाई दी। तो अच्छा खासा वेस्टइंडीज तीनों T20 में अपना मुजाहरा दिखा। भले ही सभी खिलाड़ी T20 वर्ल्ड कप में नहीं है, लेकिन जो ज्यादा से ज्यादातर खिलाड़ी T20 वर्ल्ड कप में मौजूद है, वही उनका प्रदर्शन जबरदस्त। ब्रेंडन किंग जैसे, जॉनसन चार्ल्स, रोस्टन चेस, ओबेड मैकॉय आखिर में आकर T20 स्क्वाड में उनका भी इंक्लूजन हुआ है। गुदाकेश मोटी तो अच्छा खासा जो T20 वर्ल्ड कप में खेलने वाले, उनका प्रदर्शन जबरदस्त रहा इस सीरीज में। और दक्षिण अफ्रीका इस सीरीज से क्या सीख कर जाती है, T20 वर्ल्ड कप में कैसा प्रभाव डालती है और कैसे इस कंडीशंस का अप्लाई करती है T20 वर्ल्ड कप में, इन तीन T20 मैचेस से क्या सीखे और क्या जाकर सुधारना पड़ेगा, ये देखने लायक बात होगा। बाकी मुकाबला जबरदस्त रहा और आखिर में 3-0 से ये
सीरीज जीता वेस्ट इंडीज ने और यहाँ पे T20 वर्ल्ड कप से पहले ये सीरीज समाप्त होता है। अभी बस पाकिस्तान इंग्लैंड के जो T20 है मैचेस की सीरीज है, उसके बाद जब देखें तो आज 27 तारीख यानी कि T20 वर्ल्ड कप के वार्म अप मैचेस शुरू होने वाले। तो वार्म अप मैचेस के हवाले से भी शेड्यूल आएगा, थोड़ी देर बाद वीडियो लेकर आऊंगा। तो अभी के लिए इतना रहेगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट जरूर कीजिए और ऐसे ही बने रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।